हेलो स्टूडेंट्स, शिखर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में विद्यासागर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल की विज्ञप्ति निकली है। तो जो अभ्यर्थी आरपीएफ का इंतजार काफ़ी समय से कर रहे थे, उनका इंतजार आज समाप्त हुआ। चुनाव के कारण जैसे 2024 में बहुत सारे वैकेंसी आ रही हैं, चुनाव आए 2024 में केंद्र सरकार का, तो इसी में आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल की विज्ञापन भी आज जारी हुआ। जो अभ्यर्थी ये वैकेंसी डालने वाले हैं, आज हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी जानकारी का लाभ होगा। तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आरपीएफ एसआई के जो पद हैं जो इस वैकेंसी में आए हैं वो 452 हैं और कांस्टेबल के 4208 पद हैं। और आरपीएफ एसआई की जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 से 28 साल है और आरपीएफ कांस्टेबल का 18 से 28 साल इस क्राइटेरिया है। और इसकी जो गणना है वो 1/7/2024 के आधार पर की जाएगी, यानी इस तारीख से ही एज जोड़ी जाएगी। और लंबाई कितनी हो, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनकी लंबाई जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर एससी और एसटी के हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये किसके लिए है? ये मेल के लिए। इन तीनों में अगर मेल हैं तो 165 और अगर फीमेल हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं तो फीमेल के लिए लंबाई जो है इस क्राइटेरिया में आने वालों की 157 सेंटीमीटर है और जो ये क्राइटेरिया है इसमें आने वालों की 152 सेंटीमीटर, यानी एससी एसटी को हो तो 152 सेंटीमीटर। और अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तब लंबाई हो 157 सेंटीमीटर। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी फार्म भरने की जो स्टार्टिंग होगी वो 15 अप्रैल 2024 से होगी। 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरने की स्टार्टिंग होगी और क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024। तो आप इसी के भीतर अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इंतजार मत कीजिएगा कि लास्ट में भरें, क्योंकि कई बार होता क्या है लास्ट में सर्वर डाउन बताता है, आप फॉर्म भर नहीं पाते। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए फॉर्म आप समय सीमा के भीतर जो है फिल कर देना। लंबाई के अलावा जो फिजिकल है उसके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। जो पुरुष हैं, पुरुषों में सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। और अगर एससी एसटी के हैं तो ये 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ये सीने का फुलाव है। लंबाई मैंने आपको बता दिया कि लंबाई क्या हो। इसके अलावा जो फिजिकल होना है रिटन एग्जाम के बाद जो सीईटी होगा, फर्स्ट जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद जो फिजिकल होगा उस फिजिकल में लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। जो हाई जंप है, हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट है, 4 फीट है पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये 3 फीट है। तो फीमेल के लिए 3 फीट और मेल के लिए 4 फीट ये हाई जंप है। और जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फीट है। लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप है वो पुरुषों के लिए 14 फीट है और महिलाओं के लिए ये है 9 फीट। महिलाओं के लिए कितनी है? 9 फीट है, पुरुषों के लिए 14 फीट। तो ये लॉन्ग जंप हाई जंप है। और सीना क्या हो मैंने आपको बताया, लंबाई क्या हो वो भी मैंने आपको बताया। तो अब ये कि दौड़ना कितना है, जो मेल है
मेल के लिए जो दौड़ है वो है 1600 मीटर और दौड़ना कितनी देर में है? तो दौड़ना है 5.45 मिनट में। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है और ये दौड़ है 3.45 मिनट में। ये खींचकर है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में है तो वैकेंसी आप फिल कर दीजिए। चांस बेटर है। बेरोजगारों का साल रहेगा ये 2024 बेरोजगारों का साल रहेगा। जो बेरोजगार इस साल रोजगार की श्रेणी में आना चाहें, इस थोड़ी वो मेहनत कर दें, बेरोजगार से रोजगार मिल सकता है उनको। अब इसके बाद जो रिटेन एग्जाम है, रिटेन एग्जाम में 35 नंबर क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 35 रहेगी मैथ और 50 रहेगा जीएस। इस तरह से टोटल क्वेश्चन बनते हैं 120। तो 120 क्वेश्चन आएगा और टाइमिंग 90 मिनट, यानी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं आप। ये जो है जो एग्जाम फर्स्ट होना है, फिर एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम जो फिजिकल होगा, जिसके विषय मैंने आपको बताया। और सबसे पहले मैंने आपको बताया आवेदन कर कौन सकता है। उसके लिए मैंने आपको योग्यता बताया, क्या योग्यता होनी चाहिए कि पुरुषों में अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनकी लंबाई होनी चाहिए 65 सेंटीमीटर और अगर SC ST है तो 60 सेंटीमीटर। महिलाओं में अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 57 सेंटीमीटर लंबाई और अगर SC ST हैं तो 52 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अब बाकी पुरुषों में 80-85 सीना, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी, और बाकी SC ST में 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर आप RPF SI की वैकेंसी डालते हैं तो RPF SI के लिए आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए। और अगर आप RPF कांस्टेबल की डालते हैं तो उसके लिए 10वीं पास योग्यता है। योग्यता जरूर 10वीं पास है, मगर जो एग्जाम ये होता है ये इसका लेवल जो है उससे आगे रहता है। क्वेश्चन इसमें लेवल के रहते हैं। और इसमें जो जीएस वाला पैटर्न है, जीएस वाले पैटर्न में सर्वाधिक क्वेश्चन साइंस के आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इसमें फिजिक्स के मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आप RPF SI और कांस्टेबल से संबंधित जानकारी आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।